आपका? ये समय आने के बाद इस बात को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं किस तरह से चुनाव लड़ूंगा। और जहां तक सवाल है कि मैंने टिकट के लिए इंतज़ार नहीं किया, मैंने संगठन से कुछ सवाल किए थे और वो सवाल अब तक अनुत्तरित है। उसको लेकर के ही मुझे लगता है कि जो पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें निराशा है। अभी जिन लोगों को हम लोग पूरे देश के और प्रदेश के लीडर मानते रहे वो अपने सिर्फ परिवार के नेता बन गए, तो इस कारण से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग कार्यकर्ता अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचने का काम किए, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जो स्वप्न हम लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाने की, वो स्वप्न अब लगता है कि उसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी। ये कई सारे सवाल थे कि दूसरे दलों से जो लोग आए 5 मिनट में टिकट उनको मिल गया। हमारे कार्यकर्ता दिन रात जो है अपने खून पसीना बहाते रहते हैं, लेकिन वैसे लोगों के नामों पर विचार नहीं किया गया। और यही नहीं, कई ऐसे लोग जो कि दूसरे दल में उनके भाई हैं वो हमारे दल में आकर के चुनाव एडजस्टमेंट के नाम पर लड़ रहे हैं। कई सारे ऐसे जो ऑलरेडी सांसद हैं उनके भाई को टिकट दे दिया गया, किन्हीं की पुत्रवधू को दे दिया गया, किन्हीं की पत्नी को दे दिया गया। इस तरह से टिकट बांटने से किसी के पुत्र को दे दिया गया, तो ये विषय जो है वो बड़ा ही मतलब चिंतनीय है। और इसी कारण से मुझे लगता है कि जो जन आकांक्षा है, जो यहाँ की जनता, जो रांची की जनता है, यहाँ के विषय में भी मैं कहना चाहूँगा कि रांची में जो हमारे सिटिंग एमएलए हैं आदरणीय सीपी सिंह जी, वो 6 टर्म से यहाँ विधायक हैं। और 1996 में जब आदरणीय यशवंत सिन्हा जी यहाँ विधायक थे और अविभाजित बिहार झारखंड के विधायक दल के नेता थे, जब उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी तो उन्होंने एक ऐसे युवा व्यक्ति, तब सीपी सिंह जी जो है काफ़ी युवा हुआ करते थे, और एक साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने चयन किया था। मुझे लगता है कि आज वो समय था कि आदरणीय सीपी सिंह जी भी इस विषय को रखते कि हम बहुत समय रह लिए, 6 टर्म रह लिए, अब किसी युवा को अवसर देना चाहिए। इतना ही नहीं, 6 टर्म में वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे नगर विकास के। लेकिन रांची में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ आने में यातायात में इतना जाम था, और जिस तरह हर दिन जो है हम लोग जाम में फंसते हैं, क्या समस्या, हर दिन समस्या लोगों को जो है सामना करना पड़ता है। अब जब गर्मी का समय आता है तो आप देखिए कि रांची जैसे शहर में घंटों लोग पानी के लिए जो है वो लाइन लगा करके रहते हैं। जब बारिश आ जाती है तो सीवरेज सिस्टम फेल हो जाता है। आप जब देखिएगा खूब गर्मी पड़ रही है तो रांची राजधानी है और यहाँ जो है घंटों जो है पावर कट हो जाता है। तो ये कई ऐसी, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज को देख लीजिए, चाहे पूरे सफाई व्यवस्था को देख लीजिए, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि हर दिन लोगों को जूझना पड़ता है। और आज नए विज़न की ज़रूरत है, नए विज़न से जो है प्रदेश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, नए विज़न से इस राजधानी को जो है नया रूप देने की आवश्यकता है, जिससे लोगों की समस्याओं से उनको मुक्ति मिल सके। इस कारण से मुझे लगा कि आगे बढ़ कर के मुझे जो है इस काम को संभालना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरे रांची शहर में यहाँ की जनता, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग तैयार हैं। उन्होंने ही मुझसे ये आग्रह किया कि आप आगे बढ़ करके इस विषय को रख करके और लोगों के बीच में जाए। इसलिए मैंने आज ये पर्ची खरीदा है और जल्द ही मैं सबमिशन भी करूँगा। चुनाव लड़ना तय है या फिर किसी के मनाने से आप?